चलो जी, सेवन्थ क्वेश्चन करते हैं। इफ़ द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 24 चिल्ड्रन, ईच गेट 5 स्वीट्स, हाउ मैनी विल ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस बाई 4। कहते हैं कि कुछ स्वीट्स हैं, फॉर एग्जांपल एक मिठाई का डिब्बा आप लोगों लेके आ रखे हो और आप स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो अगर 24 स्टूडेंट है तो कहता है कि हर बच्चे को 5 स्वीट मिल पाएगी, इतने उस बॉक्स के अंदर स्वीट्स हैं। अब कहते हैं उसके बाद अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिड्यूस हो जाए तो कितनी स्वीट्स मिलेगी। देखो 24 नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे तो स्वीट्स मिल रही थी 5। अब 4 रिड्यूस हो गए तो 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20। तो आप लोगों का क्या हुआ है, नंबर जो है डिक्रीज हुए हैं, स्वीट्स तो रिमेन्स सेम रहने वाली हैं। तो आपको पता है डेफिनेटली जो जितनी स्वीट्स मिलेगी बच्चों को अब इंक्रीज हो जाएंगी ना, क्योंकि बच्चे कम हुए हैं तो स्वीट की क्वांटिटी मतलब हो सकता है 6 मिले सभी बच्चों को, तो इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास डाटा है वो है इनवर्स वेरिएशन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में। क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये सारा रब करते हैं और फटाक से टेबल बना लेते हैं। चलो टेबल फिल कर लेते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन में कितने दे रखे हैं, हमें 24 दे रखे हैं। तो दूसरी बार 4 रिड्यूस हो गए हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मतलब 24 में से 4 माइनस किया तो 20, ठीक है। और अगर 24 स्टूडेंट है तो सॉरी चिल्ड्रन है तो सबको कितनी स्वीट्स मिलती है, 5 स्वीट मिलती है। तो यहाँ पे हमें 5 दिया है, y2 हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। जैसा कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई जो है इनवर्स प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर एक्स वाई रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 है 24, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, y1 है 5, दैट इज इक्वल टू x2 है 20 इंटू में y2 क्वेश्चन मार्क है, ये हमें निकालना है। 24 इंटू 5, इसकी मल्टीप्लाई नहीं कराते, अभी हम क्या करते हैं 20 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो ये y2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके ये डिवाइड करेगा और राइट हैंड साइड में सिर्फ रह जाता है y2। रिड्यूस करते हैं 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। 4 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। अब आपके पास न्यूमरेटर में रह गया है सिर्फ 6 रह गया, तो y2 की वैल्यू क्या आती है 6। देखो y1 जो 5 है ये स्वीट्स थे, तो ये यहाँ पे भी हमारे पास 6 के साथ क्या आने वाला है, स्वीट्स आना है। सभी बच्चों को फिर मिलेंगी 6 मिठाई। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। 8th क्वेश्चन करते हैं। अ मैन डिपॉजिट 18,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर टू अर्न सम इंटरेस्ट। इफ द सेम इंटरेस्ट इज टू बी अर्न इन 8 months एट सेम रेट, व्हाट सम शुड बी डिपॉजिट बाय हिम। यह क्वेश्चन में हमें कहता है कि एक इंसान जो है 18,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, 18,000 पे 1 ईयर के लिए वो डिपॉजिट करता है, तो उसको कुछ ना इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो वो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो इंटरेस्ट है ना वो तो यही रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, इंटरेस्ट सेम रहने वाला है। तो अब क्या होगा, जो ईयर से टाइम क्या हो गया, 8 मंथ हो गया है। टाइम इन आप लोगों का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो जो रुपीज़ होंगे वो आपके क्या होंगे, डेफिनेटली इंक्रीज होंगे। 18,000 पे तो सेम इंटरेस्ट नहीं मिल सकता 8 मंथ के लिए, तो जो रुपीज़ हैं, रुपीज़ क्या हुए हैं, इंक्रीज होंगे, तभी जो टाइम है वो क्या हो रहा है, टाइम जो है डिक्रीज हो रहा है। यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो केस है ये है इनवर्स प्रोपोर्शन का केस। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। चलो, जो भी हमारे क्वेश्चन है डायरेक्ट वेरिएशन के या इनडायरेक्ट वेरिएशन के, उनको हम टेबल बना के सोल्व करते हैं। चलो टेबल बनाते हैं। टाइम ड्यूरेशन, पहली बार में आपको क्या टाइम दे रखा है, 1 ईयर। 1 ईयर के प्लेस पे हम मंथ यूज़ करें, क्योंकि सेकेंड जो हमारे पास एक्स की वैल्यू वो मंथ में है। 1 ईयर में आपको पता है 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 12 मंथ्स, ठीक है।
तो रुपीज़ कितने डिपॉजिट कर रहा है, फर्स्ट केस में वो 18,000, तो यहाँ पे वाई की प्लेस पे हम लिखेंगे 18,000, ये रुपीज़ वो डिपॉजिट कर रहा है 12 मंथ के लिए। अब हमें दूसरे केस में कितने मंथ दिए हुए हैं, 8 मंथ दिए हुए हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 मंथ, और रुपीज़ कितने डिपॉजिट करेगा वो है हम लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना चाहे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, या इसको y2 रहने दीजिए। चलो अब हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, सिंस x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन सो एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 देखो 12 है, 12 मंथ को मल्टीप्लाई कराएंगे 18,000 रुपीज़ से, ये इक्वल होगा किससे, 8 मंथ इनटू में y2 ही रहने देते हैं, y2 की वैल्यू हमें नहीं पता, y2 की वैल्यू हमें पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, 8 की ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो y2 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम लिखते हैं 12 इंटू 18,000 डिवाइड बाई 8 से इनको डिवाइड करते हैं तो y2 की वैल्यू आएगी। रिड्यूस कर लेते हैं 4 की टेबल से, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। अब 2 की टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और 3 0 की 3 0 एज इट इज़। 9,000 को क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27,000 आएगा, ये है y2 की वैल्यू। y1 की वैल्यू रुपीज़ में थी तो ये भी किस में आता है, रुपीज़ में आता है। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चलो जी 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। अ कार मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर reach its destination in 2 hours. Find the time taken if the car move at the speed of 100 किलोमीटर पर आवर। देखो स्पीड के बारे में बात हुई है, स्पीड जो है इंक्रीज हुई है, कार की अगर स्पीड इंक्रीज हुई है तो टाइम डेफिनेटली डिक्रीज होगा। टाइम भाई अब कम होगा ना टाइम हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ, जो डाटा है वो है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन में। फटाक से टेबल बना लेते हैं, ये रफ काम इरेज करते हैं। चलो फटाक से टेबल फिल कर लेते हैं। स्पीड ऑफ कार फर्स्ट केस में कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सेकंड केस में स्पीड क्या दे रखी है, 100 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम ड्यूरेशन कितना दे रखा है, फर्स्ट केस के लिए देखो 2 आवर्स दे रखा है, तो टाइम ड्यूरेशन में हम यहाँ पे लिखेंगे 2 आवर्स, और सेकंड केस का टाइम आवर हमें नहीं पता, उसको हम y2 रहने देते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इस केस में भी हमारे एक्स वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो यहाँ पे हमने लिख ही दिया, सिंस x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन सो एक्स वाई रिमेन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, x1 इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y1 इक्वल है x2 इंटू y2 से। तो चलो जी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। x1 है 60 किलोमीटर पर आवर, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे, y1 क्या है 2r, दैट इज इक्वल टू x2 क्या है 100, उसको मल्टीप्लाई कराते हैं y2 से ही, y2 नहीं पता हमें, y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 100 की ट्रांसपोजिंग कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखो 100 y2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आती है। चलो रिड्यूस करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 2 की टेबल से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। रिड्यूस करने के बाद में हमारे पास y2 की वैल्यू क्या आ रही है, 6/5। न्यूमरेटर में देखो 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 और डिनोमिनेटर में 5 ही है। ये जो हमारे पास आंसर आएगा ये आर्स में आएगा। ऐसा करते हैं, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आर्स आता है। अब आपकी बुक में इस तरह से तो आंसर नहीं दिया हुआ, इसको ना जो फ्रैक्शनल जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है इसको उन्होंने मिनट में चेंज कर लिया है, जो होल पार्ट है वो तो हमारा आर्स है, तो यहाँ पे हमने लिखा 1
आर है, और जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं। 1/5 है ना फ्रैक्शनल पार्ट, मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई कराना होगा, ये हमारे पास मिनट में आएगा। रिड्यूस करते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो इस तरह से y2 की वैल्यू क्या आती है, 1 आर, आर्स नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने गलती से ऊपर आर्स लिख रखा था, सिंगल 1 आर और 12 मिनट। दिस इज अवर फाइनल आंसर। देखो 9th क्वेश्चन की तरह ही 10th क्वेश्चन है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे नीड है नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है, बाई ट्रैवलिंग अ स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर अ कार कैन फिनिश अ सर्टन जर्नी इन 10 आवर्स। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 8 आवर्स, व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको स्पीड ऑफ कार में क्या दे रखा, 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन कितना है, देखो यहाँ पे मेंशन है 10 आवर्स, तो यहाँ पे हमने 10 आवर्स लिख दिया। अब सेकंड केस में हमें ना क्या दे रखा है, टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, 8 आवर्स है। तो अब हमें स्पीड निकाल के देनी है, जिसको हम x2 से डोनेट करेंगे। अब आपको पता ही है कि जो डाटा है यहाँ पे हमने लिखा है, सिंस x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो एक्स वाई रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, इनवर्स वेरिएशन में फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू y1 इक्वल्स टू x2 इंटू y2। x1 है 48, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, y1 क्या है 10, दैट इज इक्वल टू x2 हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। y2 पता है, y2 क्या है 8। अब हमें x2 निकालना है, तो 8 ये क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोजिंग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो 8 से मल्टीप्लाई, वो x2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड आके ये क्या करेगा, इनको डिवाइड करेगा। यहाँ हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो x2 की वैल्यू आएगी। चलो डिवाइड करते हैं, 8 की टेबल से ही डिवाइड कर लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। न्यूमरेटर में हमारे पास 6 और 10 रह गया, 6 और 10 की मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 60। देखो x1 की वैल्यू है किलोमीटर पर आवर में, तो इसके साथ भी क्या लगाया जाएगा, किलोमीटर पर आवर। ये है हमारे पास x2 की वैल्यू। x2 क्या था, स्पीड। स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगी जी, 60 किलोमीटर per hour. This is our final answer.